हैं। किसी का भी वॉयलेंस सहने की जरूरत नहीं है, हिंसा सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए और आपके अधिकार के लिए ऐसे कानून बने हुए हैं। और आज हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं, घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकारों पर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री विशाल अरुण मिश्रा, एडवोकेट। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो जानते हैं कि उनका क्या सवाल है और वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम राजू बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी, क्या सवाल है राजू जी? मैम, जैसे पति पत्नी का झगड़ा हुआ है और ये 6 महीने बाद की बात होगी जी। तो वो पति जो एक साल का एक बच्चा, एक 3 साल का, उनको लेकर के और चला गया कहीं। अच्छा। हाँ, और पत्नी को छोड़ गया। पत्नी अपने घर पे। तो क्या उसके बारे में पत्नी को बच्चे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। आपको कस्टडी के लिए पिटीशन डालना पड़ेगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये तो 6 महीने हो गए उनको डाले हुए पिटीशन। नहीं, 6 महीने हो गए तो क्या अभी क्या स्टेज है? अभी उनको नोटिस गया, उनको पहुंचा? क्योंकि देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप हाँ, अगर उनके पोजीशन में है, कोर्ट अभी ये पूरा केस नहीं कंसीडर करी तो इंटरिम एप्लीकेशन लगा के आप विजिटिंग राइट्स के लिए भी ले सकते हैं। जी, कौन सा केस डाला है आप लोगों ने जो 6 महीने हो गए अभी? नहीं, मतलब कस्टडी के लिए ही डाला है ना? हाँ जी। तो उनका जवाब वगैरह फाइल हो गया होगा पार्टी का दूसरी दिन? हाँ, फाइल हो गया। दोनों तरफ से हो गया। देखिए कोर्ट में थोड़ा सा समय लग जाता है, लोग जल्दीबाजी करते हैं कि इंस्टेंट चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी हम एक एप्लीकेशन लगा के एक साल का बच्चा और एक 3 साल का है, तो माँ का है 7 साल तक माँ का पूरा है, मिल जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सर, ये जो नियम बने हैं, ये जो अधिनियम बने हैं, कानून बने हैं, जब से बना है तब से अब तक कितना फायदा हुआ है महिलाओं को, और आगे आने वाले टाइम में भी क्या इस अधिनियम में और भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं? मैम, फायदा जरूर हुआ है। जो कोर्ट को अप्रोच किया है, हर वो महिला जिनके प्रति अत्याचार हुआ है और अगर वो कोर्ट में गई है तो उन्हें इस एक्ट के थ्रू बहुत फायदे मिले। वो अलग बात है, बहुत से लोग अभी भी इस घटना को आगे नहीं, मतलब घर की बात घर में रखने में बिलीव करती हैं या सहन करती हैं। ये सबकी अपने ऊपर चॉइसेस है, लेकिन इस एक्ट का बहुत फायदा है। और अभी फिलहाल जो कोर्ट के प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं, खासकर मेंटेनेंस वगैरह को लेके, इन पे कोर्ट का ही आ गया। जैसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, वो बल्कि हस्बैंड के फेवर में था। अभी आपका सवाल भी आया था कि हस्बैंड के लिए क्या चीजें हैं। तो कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की फोर्स करती है कि अपने माँ बाप से अलग रहो तो उसे मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। अच्छा। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो अगर संभावना है, अभी तो मुझे ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि इस एक्ट में कोई बदलाव, क्योंकि जितना ये एक्ट है सफिशिएंट है, चीजों को कवर कर रहा है। जी। तो एक सवाल आया है सत्यम पाल का, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, और वो कह रहे हैं कि सर, अगर कोई महिला अपने आदमी पर अत्याचार कर रही है तो क्या आदमी को भी कोई राहत मिलेगी? जी बिल्कुल राहत मिलेगी सत्यम जी, लेकिन जो ये एक्ट जिसकी मैंने बात की, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सिर्फ वीमेन के लिए है। लेकिन इसके अलावा इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे प्रोविजंस है। आप किसके प्रति कैसे मतलब हर्ट हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है। आप उस तरीके का एप्लीकेशन फाइल कीजिए, कोर्ट में फाइल करिए या पुलिस स्टेशन पे फाइल करिए, तो आपको जरूर राहत मिलेगी। जी, घनश्याम का दिल्ली से मैसेज आया, वही कह रहे हैं कि अगर वायलेंस सिर्फ एक बार हुआ है तो भी क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस कैटेगरी में आएगा, या फिर वायलेंस काफी टाइम से हो रहा है तो उसको ही कंसीडर किया जाता है? नहीं, अगर एक बार भी हुआ है तो भी आएगा। उस एक बार की घटना पे भी लड़की एक्शन ले सकती है। जी। और हमारे पास एक और सवाल आया है, वो कह रहे हैं कि आज का टॉपिक काफी अच्छा है और उन्हें भी एक सवाल है जो पूछना चाहते हैं। उनका नाम शबनम है और उनका नाम और भी उन्होंने नाम बताया है, और क्योंकि ये उनकी एक जो जानकार है उनके बारे में वो ये जानना चाहती हैं, और वो ये पूछना चाहती हैं कि पब्लिक में जो है ना,
बात ज्यादा ना जाए, इसीलिए वो कोर्ट में नहीं जाना चाहती हैं और ना ही दूसरे लोगों को बताना चाहती हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका हस्बैंड एक और शादी कर ली है और अभी 13 दिन ही हुए हैं, जबकि सिस्टर की शादी या जो उनकी रिलेटिव है उनको 2020 में उनकी शादी हुई थी। तो उन्हें ये पता करना है कि इसके अगेंस्ट वो क्या करें और उन्हें कहाँ जाना चाहिए। मतलब जो पीड़ित महिला है उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली जी, कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर एफआईआर कर सकती हैं और वो उनके पूरी मतलब उनके पास अधिकार है, वो कंप्लेन फाइल कर सकती हैं कि उनको ये घटना हुई है और ये शादी हुई है। तो उनके हाँ उनके खिलाफ मतलब उनको बेसिकली एक पीनल प्रोविजन है, उनको सजा हो जाएगी अगर वो ऐसा एक बीवी के रहते हैं। अच्छा मैम, दूसरा भी हमारा वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात कंप्लीट नहीं हुई थी, जो कि मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, जो घटना होती है अगर हमने एक बार किसी के साथ हुई तो एक्शन उस पे बेसिकली जो होगा, जो भी जोड़ा जाएगा वो एफआईआर या उस घटना से पर्टिकुलर क्या घटना से हुआ है। जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, जिस एक्ट में आने के लिए जहां कंपनसेशन और मॉनेटरी रिलीफ और सारी चीजों की बात होती है, उसके लिए कुछ कंटिन्यूटी दिखाना पड़ता है कि हमारा इस सिचुएशन में रहना, मतलब जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है इसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है कंटिन्यू। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए वहां कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अच्छा। और एक्शन लेने के लिए, क्योंकि और भी प्रोविजन है हमारे, हमें अगर मारा गया है या किसी भी वे में, तो हम दूसरे तरीके से जा सकते हैं, मतलब एक एफआईआर एक पुलिस कंप्लेंट करके फाइल कर सकते हैं। जी, घरेलू हिंसा जो है उसके जो मामले हैं उसमें काफी सारी चीजें शामिल आपने बताया, जैसे चोट लगना या जिंदगी के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा है अगर वो आ जाए, चाहे वो हमारी हेल्थ के लिए है, सुरक्षा का है, या फिर मानसिक शारीरिक कोई भी किसी भी तरह की प्रताड़ना है, तो वो सब इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा और कौन कौन से जो है वो मामले शामिल हो सकते हैं? मैम, डोमेस्टिक वायलेंस में एक चीज वो भी आ सकता है कि बेसिकली लड़की, वही मैंने बोला कि अगर आजकल वैसे अब देखने को कम मिलता है, पहले जमाने में ऐसे था, लोग कहते थे लड़कियां नौकरी ना करे, बहू नौकरी ना करे, किसी को उसको जॉब करने नहीं दिया जा रहा है, किसी को इस वजह से परेशानी, तो वो भी आ सकता है इन चीजों में कि मुझे जबरदस्ती मुझे नौकरी नहीं करने दिया जा रहा है या इस तरीके से। दूसरा चीज है कि अगर वो को बेटी पैदा हुई है या वो प्रेग्नेंट है और इन्हीं पता चल जाता है कि बेटी है, तो उस पर दबाव दिलाना कि हाँ इसे तुम खत्म कर दो, अबॉर्ट करा दो, तो इस तरह की घटनाएं भी आती हैं। तो क्या यौन शोषण भी आता है? हाँ बिल्कुल 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 मैम, यौन शोषण, बलात्कार जी मैम, ये वैसे ये तो इंडियन पिनल कोड से मतलब डील किया जाता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के भी अंदर अगर सेक्सुअली अब्यूज हुए हैं तो इस एक्ट के अंदर भी हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब कभी ये देखने में आता है कि घर वाले बच्चों को चुप करवा देते हैं कि नहीं बोलना है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? मैम, वो जो ये सिचुएशन जब चीजें आती है तो इसके लिए मैम यही है कि किसी न किसी को उठ के वो पुलिस केस फाइल करना पड़ेगा इन सिचुएशन के लिए। जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतने सेंसिटिव टॉपिक पर जो है आपने इतनी सारी जानकारी दी, हमारे सभी सवालों के जो है जवाब दिए। जाते जाते अगर आप कुछ और भी बताना चाहते हैं या जो इस बीच हमसे छूट गया हो कोई ऐसा पॉइंट, तो प्लीज आप हमारे लिसनर्स को जरूर बताइए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना।